तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे छठवीं के पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में क्या कब कहाँ और कैसे से। ठीक है, क्या कब कहाँ और कैसे से ये हमारा अध्याय है। इस अध्याय से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग जैसे कि हम लोग, मतलब अपने लोग सबके पहले के लोग, दादा परदादा से भी पहले के सबसे प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो नर्मदा जो मध्य प्रदेश में है, उसके किनारे नर्मदा नदी है, उसके किनारे कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। ठीक है, वह कुशल संग्राहक, मतलब किसी भी चीज़ को एकत्रित करने के लिए में कुशल थे। ठीक है, उसके बाद भोजन, जल, यहाँ पे जल होगा। ठीक है, जल, फल, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर तथा जानवरों की शिकार करते थे। वे लोग जो थे कुशल संग्राहक थे। भोजन, जल और फलों तथा जंगल से मिले उत्पाद और जानवरों के शिकार कर करके वो अपना पेट भरते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि उत्तर पश्चिम की किरथर व सुलेमान पहाड़ियों जो पाक और अफगानिस्तान सीमा पर है। ठीक है, इस पहाड़ी के बारे में जानते हैं। कहता है कि इस स्थान पर 8,000 वर्ष, यहाँ पे 8,000 वर्ष पूर्व होगा। ठीक है, 8 वर्ष नहीं, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने, मतलब मनुष्यों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को अपना अपनाया, प्रारंभ किया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। मतलब कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, इस स्थान पर 8,000 वर्ष पहले मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को अपनाना प्रारंभ किया, मतलब उगाना प्रारंभ किया। और उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि उत्तर में गौर तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गौर जो है, उत्तर में गौर नामक एक पर्वत है। तो गौर और असम की विंध्य पहाड़ियाँ, गौर जो है और उसके बाद असम की विंध्य पहाड़ियाँ को मध्य प्रदेश पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। सर्वप्रथम चावल जो उगाया गया था वह विंध्य के उत्तर में ही उगाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि सिंधु व सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी का। ठीक है, सिंध के 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूल रहे थे, मतलब विकसित हो रहे थे। वह गंगा के तटवर्तीय इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। सबसे पहले जो नगर बन रहे थे वो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर थे। ठीक है, और गंगा के तटवर्तीय इलाकों में जो नगर बन रहे थे वो 2500 वर्ष पूर्व विकसित हो रहे थे। अभी मतलब 2500 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ईसा के, और ये 4700 जो है ये भी ईसा के जन्म से ही 2500 वर्ष पूर्व का है। उसके बाद गंगा व सोन नदी। गंगा के दक्षिण प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। गंगा जो है दक्षिण में प्राचीन काल में, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हमारा देश जो है भारत, उसका नाम इंडिया कैसे पड़ गया। ठीक है, देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व की भूमि प्रदेश को
इंडिया कहा, ठीक है। उसके बाद एक और तर्क है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में है, ठीक है। भारत जो हम लोग कहते हैं वह किसको कहा जाता है कि भारत नाम का जो प्रयोग है वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समुदाय था जिसे भारत कहा जाता था, और उसी के वर्णन ऋग्वेद में है, उसी के नाम पे भारत पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब अतीत के बारे में जानना सबको लगता है कि यार कैसे जाने इनके बारे में। तो पांडुलिपियाँ जो है, और ये पुस्तकों के हाथों से लिखी होती थी, ये पुस्तकें हाथों से लिखी होती थी। तार के पत्ते या भुर्जे पेड़ का छाल से निर्मित, मतलब जिस पर लिखा जाता था वह तार के पत्ते थे या भुर्जे पेड़ के छाल से निर्मित होता था। यह भोजपत्र कहा जाता था और भोजपत्र पर लिखा जाता था, पांडुलिपि, ठीक है। अंग्रेजी में इनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो लेटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ, इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में क्या क्या मिलती है? धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान, इन सब की चर्चा मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे है कि यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषाओं में लिखे हैं। प्राकृतिक आम लोगों की भाषा थी, प्राकृतिक जो थी वह आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। उसके बाद अभिलेख जो है, अभिलेख जो है अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, जैसे शिलाओं पर, ठीक है। शिला मतलब पत्थरों पर, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ठीक है। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंटों से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट अब यहाँ पे है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं तिथियों का, अतीत का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। तिथियों का अर्थ कैसे होता है? जैसे BC, बिफोर क्रास्ट, ठीक है, ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं, और ईसा के जन्म से पहले, ठीक है। AD, एमो डामिनी, ठीक है, एमो डामिनी है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है। उसके बाद है कि प्रारंभिक कृषि 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, तभी जो बताए थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है, वहाँ पे जौ और गेहूँ जो उगाया गया था, तो वही है प्रारंभिक कृषि 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 4700 वर्ष पूर्व के समय को सिंधु सभ्यता में प्रारंभिक नगर हुआ था। गंगा घाटी के नगर मगध जो विकसित हुए थे 2500 वर्ष पूर्व,
ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आज के समय से लगभग 4500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं।